Hello everyone, welcome to my channel Whiteboard Education. So today we are going to start a new chapter that is matter in our surrounding. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा छोटा भी है चैप्टर, है ना। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आप अपने 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, बचपन में पढ़ा है ना हमने सॉलिड लिक्विड गैस। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, वो भी हम 6, 7, 8 में पढ़ के आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है ना। मज़ा भी आएगा और थोड़ा ईजी भी है और थोड़ा छोटा भी है ना। तो स्टार्ट करते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो पहले तो सराउंडिंग का मतलब समझ लेते हैं। देखो सराउंडिंग मतलब अगर आप के आसपास जो भी चीजें हैं ना, जो भी चीजें हैं, चाहे वो ट्रीज हुए, है ना, वाटर हुआ, रिवर्स हुए, स्काई हुआ, जो भी चीजें हैं आपके पास, जो भी दिखाई दे रहा है आपको, आपके पास बिल्डिंग्स हुए, वो सारी की सारी चीजें किस में आती है? सराउंडिंग्स में आती हैं। क्लियर है? तो अब बोला क्या गया है? मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी हमारे सराउंडिंग्स में जो भी है वो क्या है? मैटर है। तो मैटर क्या है पहले तो वो जान लेते हैं, देन आपको ये क्लियर होगा कि मैटर इन अवर सराउंडिंग का मतलब क्या है। मैटर, मैटर मीन्स व्हाट? देखो मैटर की थोड़ा हिस्ट्री पहले जान लेते हैं। तो जैसे इंडियन फिलोसफर थे पहले, काफ़ी सारे फिलोसफर्स हुआ करते थे, अपनी अपनी फिलोसफी दिया करते थे। सेम पुराने टाइम में इंडियन फिलोसफर्स थे। आपने सुना होगा, है ना, कि ये शरीर तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। इस टाइप की बातें पहले बहुत हुआ करती थी। तो उस समय इंडियन फिलोसफर ने बोला था कि जो मैटर है, मैटर हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अर्थ, स्काई, वाटर, एयर एंड फायर। एंड फायर। तो ये 5 एलिमेंट्स बोला था कि ये पंच तत्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंच तत्व, कि कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हो, कोई भी हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, वो सबके सब इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं। सिमिलरली इसी टाइप का क्लासिफिकेशन जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी कुछ कुछ इसी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन दिया। उनका भी कहना यही था कि हाँ ऐसा ही होता है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, है ना, तो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, देन उन्होंने बोला कि नहीं, ये मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। मैटर मीन्स व्हाट? मैटर वो होता है जो जिसके अंदर मास हो, यानी वजन हो, और जो इस यूनिवर्स का कुछ ना कुछ स्पेस तो घेरे, यानी समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। तो मैटर की जो नई डेफिनेशन आई, दैट इज न्यू डेफिनेशन ऑफ मैटर इज समथिंग which has mass, which has mass and occupy space, and occupy space is known as matter। यानी इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उसके अंदर मास है तो वो जगह घेरेगा। ये भी याद रखना, अगर किसी बॉडी के अंदर मास है तो वो जगह घेरेगा, है ना। तो उसी को मिक्स करके बोला है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास हो और जो जगह घेरे, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। अब देख लेते हैं मैटर होता क्या क्या है। तो देखो, सारे ह्यूमन बींग्स, सारी लिविंग थिंग्स, जितनी भी हैं हमारे पास लिविंग थिंग्स, वो सारे के सारे मैटर है। ठीक है। फिर अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग भी मैटर है। ये मार्कर की मैं बात करूँ, मार्कर मैटर है। ये बोर्ड की मैं बात करूँ, बोर्ड मैटर है। जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है वो भी मैटर है। तो हर एक चीज मैटर है। क्लियर है? तो अब ये तो वो वाली चीजें होगी ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें होगी जो हमें दिखाई दे रही हैं। जो नहीं दिखाई दे रही वहां भी काफी सारी चीजें मैटर हैं। अब अच्छा, ऑक्सीजन देखी किसी ने? ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है नहीं देखी होगी, है ना। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या ऑक्सीजन मैटर है? सर या जो भी हमारे पास गैसेज हैं जो दिखाई नहीं देती, क्या वो मैटर है? तो एग्जैक्टली वो भी मैटर है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, भैया हमने मास ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा है ना, कितना होता है? 16U, इतना ही तो होता है। तो अगर उसमें मास है तो इट मीन्स वो यूनिवर्स का कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर कर ही रहा होगा। भले वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल क्यों ना हो, बट वो कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर करेगा। तो अगर वो स्पेस करेगा, मास उसमें ऑलरेडी है, तो वो उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? मैटर कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा नहीं है? अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन, LOVE, दैट इज लव। अच्छा, क्या ये मैटर है? लव जो है, प्यार मोहब्बत, है ना, तो क्या हम इसको मैटर कह सकते हैं? तो अब काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि हाँ सर कह सकते हैं, नहीं सर नहीं कह सकते। तो मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं, लव से बड़ा मैटर कोई नहीं है ना।
एक बार को इंसान आज की डेट में ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह ले, लव के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा, है ना। तो लव भी हमारा क्या है, मैटर है, और काफी सारे मैटर भी होते हैं लव के ऊपर, है ना। आजकल की जो यूथ जनरेशन है वो क्या कर रही है, सारे के सारे मैटर लव के ऊपर ही कर रही है। उनके लिए ऑक्सीजन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा लव है। तो क्लियर हुआ। तो जोक्स अपार्ट, बट लव हमारा मैटर नहीं है। क्यों लव को हम मैटर कंसिडर नहीं करेंगे? अच्छा, कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि सपोज किसी लड़की ने बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो वो कह रहा है कि यार मैं तेरे से 10 किलो प्यार करता हूँ। ऐसा ऐसा कभी सुना है? कितना अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। उसने बोला कि यार सच सच बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो उसने बोला यार मैं तेरे से 2 किलोमीटर लंबा प्यार करता हूँ। अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। 2 किलोमीटर की, जैसे मैंने क्या बोला था अभी, समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो उसको मैंने वजन के यानी केजीज के फॉर्म में बता दिया कि भैया मैं तेरे से 10 kg का प्यार करता हूँ। स्पेस के फॉर्म में बता दिया कि मैंने तेरे से 10 किलोमीटर लंबा प्यार करता हूँ। तो क्या ये सुनने में अजीब सा नहीं लग रहा है ना? तो लव बेसिकली क्या है, लव हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, है ना। तो इनको हम कभी मैटर में कंसिडर नहीं करेंगे। भाई तू आज बड़ा खुश दिख रहा है, इतना खुश क्यों है? अच्छा कितना खुश है? तो वो बोल रहा है कि मैं 20 किलो खुश हूँ, है ना, मैं 50 किलो खुश हूँ। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में, है ना। और फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स का पहली बात तो कोई मेजरमेंट है ही नहीं हमारे पास, है ना। हम बस इतना ही बोल सकते हैं कि मैं आपसे तहे दिल से प्यार करता हूँ, बस इतना ही बोल सकते हैं हम, है ना। बाकी फीलिंग्स का वो बाकी तो समझने वाली बात है। जो समझ जाए वो प्यार करता है, जो नहीं समझे वो प्यार नहीं करता है ना। तो बेसिकली क्या है, लव हमारा मैटर नहीं है। याद रखना, लव इज नॉट अ मैटर, इट इज नॉट अ मैटर। क्यों नहीं है मैटर? क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई मास है, ना ही ये कोई जगह घेरता है। तो लव मैटर नहीं है। फिर अगर हम बात करें फीलिंग्स की बात करें, जैसे खुश होना, दुख होना, है ना, गुस्सा आना, ये सारा मैटर नहीं है। ये कोई भी मैटर नहीं है, क्योंकि इनमें ना तो ये इनके अंदर कोई मास होता है, ना ही ये कोई जगह घेरते हैं। तो क्लियर हुआ आई थिंक मैटर क्या होता है क्या नहीं होता है मैटर। आपको डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए। समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखो मैटर का क्लासिफिकेशन ना 2 टाइप से किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। अब काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती होगी कि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिजिकल और केमिकल क्या होता है। तो देखो फिजिकल मीन्स व्हाट, अपीयरेंस, है ना। अपीयरेंस होती है ना, कोई चीज आपको बाहर से कैसी दिख रही है, बाहर से कैसी दिख रही है। सपोज अगर हम बात करें, अगर हम इंसानों की बात करें, तो आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस को कैसे दिखाओगे कि यार वो 6 फुट हाइट है उसकी, अच्छा खासा है, बॉडी शॉडी बना रखी है, ये उसका फिजिकल हुआ। केमिकल मीन्स क्या होता है, केमिकल, केमिकल यानी उसके अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं, उसके अंदर जो भरा हुआ है, दैट इज केमिकल, है ना। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हम इस चैप्टर पे हम सिर्फ फिजिकल नेचर पढ़ेंगे। केमिकल नेचर जो होगा वो इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल नेचर पे फोकस करेंगे। क्लियर? तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारा पहला पॉइंट आता है, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो अब ये क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखो आपने सुना होगा सबका मालिक एक, है ना, सबका मालिक एक आपने सुना होगा, कहते हैं, है ना, साईं बाबा जी कहते हैं कि हमारे सबका मालिक एक। सिमिलरली मैटर का भी एक ही मालिक है, दैट इज पार्टिकल, है ना। यानी जितने भी हमारे मैटर्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलके बने हैं, पार्टिकल से मिलके बने हैं। बट ये डिसाइड करने से पहले जब हमने मैटर की डेफिनेशन हमने लेके आए थे, मैटर की डेफिनेशन, तो काफी सारी जगहों पे ये क्वेश्चन करने लगे कि मैटर कंटिन्यूस फॉर्म में होता है या पार्टिकल्स फॉर्म में होता है। तो काफी सारी जगह ये क्वेश्चंस उठने लगे, है ना। तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की। वो एक्टिविटी क्या की, हमने एक ग्लास लिया, उस ग्लास में हमने पानी डाला। पानी डालने के बाद उसमें हमने या तो शुगर डाला या सॉल्ट डाला, एंड देन उसको हमने स्टिर किया थोड़ी देर तक। तो हम क्या देखते हैं, जो शुगर या सॉल्ट हमने जो भी उस पानी में डाला था वो गायब हो जाता है। अगर हमारा मैटर कंटिन्यूस फॉर्म में होता, कंटिन्यूस मीन्स लेयर्स के फॉर्म में होता, लंबी लंबी लेयर्स के फॉर्म में होता, उसमें कहीं भी कोई पार्टीशन नहीं होता, कंटिन्यूस होता एकदम, तो क्या हम चीनी उसमें घोल लेते? सपोज ये कोई एक सॉलिड सरफेस, सपोज मेरा हाथ ये सॉलिड है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर चीनी रखी, क्या चीनी मेरे हाथ में घुल सकती है? नहीं घुल सकती। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ बिल्कुल कंटिन्यूस है, इसमें कहीं भी कोई पार्टिकल नहीं है, कहीं भी कोई स्पेस नहीं मिलेगा चीनी को छुपने के लिए या घुलने के लिए।
सिमिलरली जब हमने पानी में चीनी डाल के देखा तो क्या देखा, पानी में चीनी घुल गई। क्यों घुल गई? क्योंकि पानी इस टाइप से कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं था, पानी पार्टिकल्स के फॉर्म में था, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में था। तो जब हमने उसमें चीनी घोली तो हमने क्या देखा, चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो कहां जाके फिल हो गए, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जहां जहां उनको जगह मिली वहां जाके उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, फिल कर लिया। तो इसी एक्सपेरिमेंट से ये डिसाइड हुआ कि हाँ, मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है ना। यानी मैटर का जो मालिक है वो कौन है, पार्टिकल्स है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते। तो क्लियर हुआ यहां तक, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये इसका पहला फिजिकल नेचर है। दूसरा इसका फिजिकल नेचर, अब पार्टिकल्स, काफी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आने लगे कि पार्टिकल्स कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं, अगर होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो याद रखना, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो बहुत 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 ज्यादा छोटे होते हैं। इवन इतने ज्यादा छोटे होते हैं यू कैन नॉट सी दैट पार्टिकल्स विद योर नेक्ड आइज, आप उनको देख ही नहीं सकते, है ना। बड़े, ऐसा नहीं है कि हम, बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं इस मार्कर के टुकड़े करते जाऊं तो बड़े बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे जिनको मैं आंखों से देख सकता हूं। मैं उन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं जो बहुत 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 ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे कि आप उनको नेक्ड आइज के थ्रू देख ही नहीं पाओगे। क्लियर है? तो इसका जो दूसरा फिजिकल नेचर आया दैट इज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अब इसके ऊपर का एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। अच्छा, होली होता है, होली, होली फेस्टिवल सबने खेली होगी होली, जाहिर सी बात है। तो होली में हम क्या करते हैं, किसी को भी गंदा करने के लिए या उसके ऊपर रंग डालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं, उस बाल्टी में बहुत ही भयानक तरीके से कलर डाल लेते हैं। चलो भयानक तरीके से भी नहीं, एक वो वाला कलर आता है ना, कांच टाइप का होता है, काफी ज्यादा हार्ड उसका कलर होता है जो कि इजीली छूटता नहीं है। आप उसको क्या करना, इतना सा लेना, सिर्फ एक मतलब चुटकी भर लेना और उसको एक बाल्टी में घोल लेना। पहली बात, वो बाल्टी में अगर आपका ग्रीन कलर है तो पूरी बाल्टी को वो डार्क ग्रीन कर देगा। फिर क्या करना, उसमें से 100 ml उठाना, उतना ही पानी एक दूसरी बाल्टी में भरना, साफ पानी जिसमें आपने कलर ना मिलाया हो, उसमें वो 100 ml वाला पानी, रंग वाला पानी, कलर वाला पानी उसमें डालना। सेम तीसरी बाल्टी लेना, देखो इस तरीके से मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सपोज ये हमारी कोई एक तो ड्राइंग बहुत गंदी है अपनी। देखो सपोज ये एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी, सपोज ये कोई दूसरी बाल्टी है, ये तीसरी बाल्टी है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ कलर डाला, ये बिल्कुल डार्क हो गया, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर हो गया। अब क्या किया हमने, इसमें से 100 ml निकाला, 100 ml इसका निकाला और इसमें डाल दिया 100 ml। क्या देखा, इसका भी कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। फिर ऐसे ही हमने 3-4 बार ट्राई किया और इसमें से 100 ml निकाला, इस वाली बाल्टी में डाला। मतलब ये प्रोसेस हमने कंटिन्यूस 6 से 7-8 बार की। तो जो लास्ट वाला जो हमारा बकेट होगा, हमारा, उस बकेट में भी हम क्या देख रहे हैं, उस बकेट में भी कहीं ना कहीं लाइट ग्रीन कलर होगा। यानी लास्ट में आते आते तक उस वाली जो बकेट होगी, लास्ट वाली बकेट होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ग्रीन कलर की प्रेजेंस दिखेगी। तो इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि आप उसको एक बार में निकाल ही नहीं पा रहे हो। अगर वो बड़े बड़े होते, सपोज पत्थर के फॉर्म में होते, तो कितने होते, 100 पत्थर, 200 पत्थर, हाथ से पकड़ पकड़ के निकाल लिए, अलग कर दिया, एकदम साफ हो गया पानी। बट वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उनको एक बार में क्या, 10 बार में भी नहीं निकाल पा रहे। तो इस एक्टिविटी से ये क्लियर हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत 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 ज्यादा स्मॉल होता है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था मैटर चैप्टर के ऊपर, है ना। इसके बाद भी हम काफी सारी चीजें इसमें आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स आएंगे, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा, लेटेंट हीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आएगा। तो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। तो ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। टाटा बाय बाय।